नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल। आज जिस एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है गुलीक। वैसे तो व्यक्ति की कुंडली में बहुत से उपग्रह उपस्थित रहते हैं और उन्हें बहुत से अलग अलग ग्रह रूल करते हैं या उनके पेरेंटल स्वामी होते हैं। जैसे सूर्य जिस पार्ट को रूल करता है वह काल कहलाता है, मंगल जिस पार्ट को रूल करता है उसे धूम कहते हैं, बुध अर्धप्रहर को रूल करता है, बृहस्पति यमघंटक को, चंद्रमा परीत को, शुक्र इंद्रचाप को, राहु पात को, केतु शिखी को, और इसी प्रकार शनि जहाँ रूल करते हैं उस पार्ट को कहते हैं गुलीक। गुलीक को बहुत अनिष्टकारी माना गया है। ज्योतिष में इसे राहु केतु की तरह ही विपत्ति कारक माना गया है। हालांकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें मेघनाद की जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें भाव में स्थापित कर दिया था ताकि मेघनाद एक अपराजय योद्धा बने एवं जीवन के संपूर्ण सुख भोगे। परंतु शनिदेव ने रावण की चाल सफल नहीं होने दी और अपना एक पैर मेघनाद की कुंडली के 12वें भाव में रख दिया, जिससे रावण का मनोरथ पूरा न हो सका। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया, जिससे उनके पैर से खून व पसीने की कुछ बूंदें बहने लगी। इसी खून और पसीने की बूंदों से गुलीक का जन्म हुआ। गुलीक को दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने बहुत महत्व दिया इन कंपैरिजन टू उत्तर भारत के ज्योतिषियों। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि गुलीक कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका रिजल्ट एनालिसिस क्या है, ये कौन से भाव में क्या फल देता है और जब किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तब क्या फल मिलता है उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर जातक का जन्म का समय दिन का है तो एक अलग रूल है इसको कैलकुलेट करने का, और अगर रात का समय है तो एक अलग रूल है। पहले हम देखते हैं अगर किसी जातक का दिन का समय है तो क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 देख लीजिए। सबसे पहले सूर्योदय से लेके सूर्यास्त का समय नोट कर लें। जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन सूर्योदय कितनी बजे हुआ और सूर्यास्त कितनी बजे हुआ वो नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप आएगा, उस समय को सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के समय को 8 बराबर भागों में बांट लीजिए। फिर हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, पहला भाग उस देवता का होगा जिस दिन जातक का जन्म हुआ हो या जिस वार में व्यक्ति जन्मा हो। जैसे अगर रविवार का जन्म है तो पहला भाग सूर्य का होगा, दूसरा भाग चंद्रमा का, तीसरा भाग मंगल का, चौथा भाग बुध का, पांचवा बृहस्पति का, छठा शुक्र का और सातवां शनि का। आठवां भाव देवरहित रहता है। जिस वार को जन्म हुआ हो उसी वार के स्वामी का पहला भाग रहता है। अगर बृहस्पतिवार का जन्म है तो बृहस्पति देवता का पहला भाग हो जाएगा। अच्छा, शनि का जो भाग आएगा उसी में हम गुलीक की प्रेजेंस को मानेंगे। गुलीक वहीं कहलाएगा जहां शनि का भाग आएगा। ये तो बात हुई दिन के समय जिनका जन्म हुआ है। अब जिनका जन्म है रात के समय हुआ है उसमें गुलीक कैसे निकालेंगे, उसके भी 3 स्टेप हैं। सबसे पहले जिस रात को व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके सूर्यास्त का समय नोट कर लें और अगले दिन सूर्योदय का समय नोट कर लें। देखिए फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस रात में व्यक्ति का जन्म हुआ है सूर्यास्त के बाद उसी दिन के सूर्यास्त का समय नोट कर लें और अगले दिन के सूर्योदय का समय नोट कर लें। सेकंड स्टेप आएगा, इसको भी 8 बराबर भागों में विभाजित कर लें। अब तीसरा स्टेप, अब जन्म रात का हो
तो जिस वार की रात को जन्म हुआ उससे हम 5 बार आगे चलेंगे। इसमें थोड़ा सा रूल बदलता है। जिस रात को जन्म हुआ उससे 5 बार आगे से काउंट करेंगे। जैसे अगर रविवार का जन्म है तो 5 बार आगे से कैलकुलेशन चालू होगा। मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी वो बृहस्पतिवार से होगी। इसे जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी शनिवार के भाग में ही गुलीक प्रेजेंट रहेगा। तो आइए बिना देर किए हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एक कुंडली ले ली है एग्जाम्पल के लिए। देखिए इसमें जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 मई 1970। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, दिल्ली का जन्म है। समय हमने 9 बजे सुबह का ले लिया। रविवार का ये दिन है। इसमें जो सूर्योदय है वो 5:40 पे हुआ था और सूर्यास्त 18:58 यानी शाम को 6:58 पे। ये जो सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइम है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैंने सेकंड्स नहीं लिए हैं। आप जब कैलकुलेट करें तो सेकंड्स ले लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाती है, इसलिए उसको ईजी करने के लिए मैंने सेकंड्स को यूज़ नहीं किया है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करें तो आप सेकंड्स का यूज़ करिएगा। इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। अब हम इसमें इस कुंडली में देखते हैं कि गुलिक कहाँ प्रेजेंट है। हम अपने सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। दिन का जन्म है तो हम पहले इसमें दिनमान निकाल लेते हैं। देखिए दिनमान कैसे निकलेगा, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का समय हमें लेना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जानते होंगे ये कर लेंगे। 18:58 में से 5:40 को माइनस कर दीजिए, वो आएगा 13 घंटे 18 मिनट। देखिए इसको और आपको सिंपल करके बताता हूँ मैं। सुबह 5:40 से लेके शाम को 5:40 कितना हुआ, 12 घंटे हुए। 1 घंटा और उसमें ऐड करेंगे 6:40 हो जाएगा। जन्म कब का है, 6:58 का। 6:40 तक हमारे 13 घंटे हो रहे हैं। 6:58 18 मिनट और ऐड कर दीजिए, 13 घंटे 18 मिनट हो गया। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। हमें दिनमान मिल गया। जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन 13 घंटे 18 मिनट का था, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसको हम 8 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये भी कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। जब इसे 8 भागों में विभाजित करेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट एक भाग में आ जाएगा। अब ये कैसे करना है, सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। 12 घंटे जो होते हैं अगर उसको 8 भागों में करेंगे तो 1.5 घंटा एक भाग में आ गया। कैसे, 8 × 1 8 8 घंटे हो गए, एक एक घंटे 8 पार्ट में हो गए। और आधा आधा घंटे को अगर आप लेंगे 8 पार्ट में तो 4 घंटे वो हो गए। तो 8 और 4 12, 12 घंटे मतलब अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो 1.5 घंटे का एक पार्ट बनेगा। अब हमारे पास कितना बचा, 1 घंटा 18 मिनट बचा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट वो और 18 मिनट ये, मतलब 78 78। तो 78 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आपको मिल जाएगा। तो 1.5 घंटे वो और 10 मिनट ये, 1 घंटे 40 मिनट का एक भाग हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जानी चाहिए। अब जब हम इसमें गुलीक देखेंगे तो कैसे देखेंगे, सूर्योदय हुआ था 5:40 में, 5:40 में ऐड कर दीजिए 1 घंटे 40 मिनट। सुबह के 7:20 का जो समय होगा वो सूर्य का समय होगा, सन का पार्ट हो गया, ये सूर्य का पार्ट हो गया। 7:20 में 1 घंटा 40 मिनट ऐड कर दीजिए, सुबह के 9 बजे चंद्रमा का पार्ट हो गया। अच्छा, ये रविवार का जन्म था इसलिए हमने सूर्य से चालू किया। अगर ये बुधवार का जन्म होता तो हम बुध से चालू करते, अगर बृहस्पतिवार का जन्म होता तो हम गुरु से चालू करते। ठीक है। अब 9 में आप 1 घंटे 40 मिनट और ऐड कर दीजिए तो 10 सुबह के 10:40 जो है वो मंगल का पार्ट हो जाएगा।
इसी 10:40 में 1 घंटा 40 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो 12:20 जो है वो बुध का पार्ट हो जाएगा। 12:20 में 1:40 फिर ऐड करिए, तो दोपहर के 2 बजे का जो पार्ट है वो बृहस्पतिवार का पार्ट हो जाएगा। हम इसके 8 पार्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है शनि तक। जहाँ शनि आएगा वहाँ गुलीक की प्रेजेंस होगी। अब जो 2 में 1:40 और ऐड कर दीजिए, तो 3:40 जो है ये शुक्र का पार्ट हो जाएगा। 3:40 जो आ रहा है, इसमें 1 घंटे 40 मिनट और ऐड कर दीजिए। 5:20 शाम को ये शनि का पार्ट हो गया। इस पार्ट को हमें लेना है, हमें बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसी पार्ट को लेना है। यहीं पे गुलिक की प्रेजेंस होगी। अब कैसे गुलिक की प्रेजेंस को देखेंगे? देखिए, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें कुंडली के ऐप होंगे, या कंप्यूटर होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर होंगे कुंडली के। अब आपको यही डेट ऑफ बर्थ रखनी है और यही प्लेस ऑफ बर्थ रखनी है। बदलेगा तो सिर्फ समय बदलेगा। 3 मई 1970, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, समय 9 बजे की बजाय हो जाएगा 5:20। जब आप ये फीड करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो जो आपको कुंडली निकल के आएगी वह आएगी कुछ इस तरह की, कन्या लग्न की कुंडली। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कन्या लग्न में गुलीक है। गुलीक की प्रेजेंस जो है वो 6 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे है। जो इस लग्न का मान होगा, डिग्री होगी 29 डिग्री 5 मिनट है, यही हम गुलीक की डिग्री मानेंगे। ठीक है, ये इस कुंडली का सिर्फ यहीं तक यूज़ है। अब हम मेन बर्थ चार्ट जो है हमारा, लग्न कुंडली जो है मिथुन लग्न की, जहाँ पे आप 3 नंबर लिखा हुआ है, ये वाली कुंडली, इसमें हम गुलीक को कहाँ रखेंगे? जहाँ 6 नंबर लिखा है। अब 6 नंबर लिखा है इसमें चौथे भाव में, इसका मतलब गुलीक चौथे भाव में प्रेजेंट है, मौजूद है इस कुंडली में। हमें अभी ये नहीं देखना है कि ये इस भाव में क्या फल देगा, या जिन ग्रहों के साथ युति है और ये इसकी जिन ग्रहों के साथ बैठा है उन पे क्या प्रभाव करेगा। ये कैलकुलेशन या ये चीज़ हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ हम गुलीक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चौथे भाव में गुलीक हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया सुबह के जन्म का, दिन के जन्म का। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और रात का समय बनाते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समय वही है 3 मई 1970, माफ़ कीजिएगा डेट वही है 3 मई 1970, प्लेस वही है दिल्ली, हमने सिर्फ टाइम को चेंज किया है। ऊपर टाइम 9 बजे का था, अब हम टाइम जो है वो रात के 9 बजे का कर रहे हैं। पहले सुबह के 9 बजे का था, अब रात के 9 बजे का। दिन वही है रविवार। अब इसमें आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जिस रात में जन्म हो या सूर्यास्त के बाद जन्म हो, उस टाइम का, उस दिन का सूर्यास्त लेना है। तो हम सूर्यास्त देख लेंगे। सूर्यास्त कितना है? 18:58, मतलब शाम के 6:58। और अगले दिन का सूर्योदय, यानी 3 मई का सूर्यास्त और 4 मई का सूर्योदय। 3 मई 1970 का सूर्यास्त और 4 मई 1970 का सूर्योदय। सूर्योदय क्या है? 5:39। सूर्योदय जो है 5:39 AM। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। ये कुंडली भी इनकी हमने यहाँ रख ली। अब इसमें गुलीक कहाँ है वो फाइंड करते हैं, लोकेट करते हैं। फिर से वही स्टेप्स। 18:58 जो है वो है सूर्यास्त का टाइम, और सूर्योदय का है 5:39। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 घंटे 41 मिनट की रात मिलेगी। 10 घंटे 41 मिनट। सेकेंड स्टेप, 10 घंटे 41 मिनट को 8 भागों में विभाजित करेंगे, 1 घंटा 20 मिनट। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 1 घंटा 20 मिनट की का एक भाग रहेगा। अब देखिए इसमें एक क्या चीज़ अलग थी, जब रात को जन्म होता है तो जब रात का जन्म होता है तो हम 5 बार आगे से कैलकुलेट करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे जन्म रविवार का है तो रविवार से 5 बार आगे जाएंगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग की। तो
वहाँ पे हमने जब दिन का जन्म था तो हमने सूर्योदय का टाइम लिखा था। यहाँ पे जब रात का जन्म है तो हम सूर्यास्त का टाइम लिखेंगे। तो सूर्यास्त का टाइम जिस दिन जन्म हुआ, जिस रात में जन्म हुआ, उस टाइम क्या था? 1858। अब 1858 में 1 घंटा 20 मिनट आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रात के 20:18 यानी 8:18। ये बृहस्पति का पार्ट हो गया। अब इस 20:18 में फिर एक 20 ऐड कर दीजिए, 21:38, 9:38 रात के, ये शुक्र का पार्ट हो गया। 9:38 में फिर 1 घंटा 20 मिनट ऐड करिए, 22:58, 11:58, ये शनि का पार्ट हो गया। बस हमें यहीं तक जाना है, शनि तक ही जाना है। अब सॉफ्टवेयर की मदद से, मोबाइल में ऐप की मदद से कुंडली निकालिए। डेट वही है, प्लेस वही है, टाइम चेंज होगा। रात के 9 बजे की बजाय अब हो जाएगा 11:58। फीड कर लीजिए, 3 मई 1970, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, टाइम रात के 11:58। तो कुछ इस तरह की कुंडली निकल के आएगी धनु लग्न की। इसका मतलब गुलीक जो है वो 9 नंबर में प्रेजेंट है। जो डिग्री होगी 12 डिग्री 47 मिनट, वो गुलीक की डिग्री मानेंगे हम। जो लग्न की कुंडली होगी वही हम गुलीक की डिग्री मान लेंगे, लग्न के मान को गुलीक का मान मान लेंगे। बस इस कुंडली का यहीं तक यूज़ था। अब मेन बर्थ चार्ट में देखिए 9 नंबर कहाँ है, वृश्चिक लग्न का है। तो मेन बर्थ चार्ट में जो दूसरा भाव है वो गुलीक वहाँ पे मौजूद है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि दिन में अगर जातक का जन्म होता है तो गुलीक कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रात में अगर जन्म होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन सिंपल थी, आपको समझ में आई होगी। अब हमारा अगला जो एम है, या अगला जो हम समझना चाहते हैं, गोल है, वो ये है कि ये अलग अलग भावों में गुलीक क्या फल देता है, या अलग अलग ग्रहों से युति बनाता है तो क्या फल देता है। अलग अलग भावों में गुलीक का क्या प्रभाव रहता है। पहले भाव में व्यक्ति का स्वभाव क्रूर रहता है, अस्वस्थ रहता है व्यक्ति, शारीरिक रूप से निर्बल होता है अगर गुलीक पहले भाव में हो, आंखों की बीमारी से जूझता है, नास्तिक होता है। दूसरे भाव में गुलीक में धन की कमी होती है, धन कमाने में संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, पारिवारिक कलेश होता है, व्यक्ति कठोर वक्ता रहता है जिसके कारण समाज में पसंद नहीं किया जाता। तीसरे भाव में गुलीक का फल शुभ मिलता है, लेकिन कब? जब वह अकेला हो। अगर किसी ग्रह के साथ हुआ तो उस ग्रह के अच्छे फल को भी नष्ट करता है, या एक सेटबैक देता है उसके फल में, उसकी दशा में। अगर साथ में कोई ग्रह हुआ तो फिर अहंकारी बना देगा, समाज से पृथक बना देगा, भाई बहनों से लड़ने वाला बना देगा। और अगर ग्रह नहीं हुआ, अकेला हुआ, तो इनका उल्टा होगा। चौथे भाव में मकान और वाहन के सुख से वंचित करेगा गुलीक। व्यक्ति धन की कमी से जूझता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है। पांचवें भाव में संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, उत्पन्न हो जाती है तो संतान से दुखी रहता है व्यक्ति। खुद की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है, व्यक्ति की खुद की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ चंचल मन होता है व्यक्ति का, और अनैतिक आचरण करता है। छठे भाव में फिर गुलीक अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है, लेकिन कब? जब अकेला हो, दूसरे ग्रह के साथ हुआ तो उसके भी शुभ फल को खराब करता है। यहाँ पे अगर दूसरे ग्रह के साथ हुआ तो फिर शत्रु और ऋण से परेशान रहता है व्यक्ति, और अगर अकेला हुआ तो शत्रु और ऋण तो छोड़िए, कोई बीमारी व्यक्ति को छू नहीं सकती, तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता व्यक्ति को। सातवें भाव में गुलीक विवाह में समस्या पैदा करता है, या फिर देरी से विवाह करवाता है। वैवाहिक जीवन जो रहता है वो नीरस रहता है, व्यक्ति लाइफ पार्टनर पर शक करने वाला होता है। आठवें भाव में गुलीक बीमारी से ग्रस्त करता है, आयु में कमी करता है, नकारात्मक व्यक्तित्व बनाता है। नवें भाव का गुलीक व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, पिता की आयु कम करता है, धर्म में अरुचि पैदा करवाता है। ये कमजोर भाग्य का सूचक रहता है। 10वें भाव में अगर गुलीक है तो व्यापार और नौकरी में परेशानी पैदा करता है, एक असफल कैरियर बनाता है। हाँ, सेकेंड पार्ट जो होता है लाइफ का, जिसे हम दूसरा भाग कहते हैं लाइफ का, सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें फिर व्यापार और कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। 11वें में अकेला रहेगा तो शुभ फल देगा, दूसरे ग्रह के साथ होगा तो उसके भी फल को खराब करेगा। शुभ फल क्या देगा?
लीडर बनाएगा, अच्छा विलासितापूर्ण जीवन देगा, संतान से लाभ प्राप्त करवाएगा, धन संपत्ति अच्छी रहेगी जातक के पास में। 12वें भाव में रहा अगर गुलीक तो धन की कमी होगी, दुखी व्यक्ति होगा, व्यापार में दिक्कत होगा और एक निम्न स्तर का जीवन व्यक्ति जिएगा। यह तो हो गया भावों का फल। अब अगर गुलीक किसी ग्रह के साथ युति में हो तो क्या फल देता है, आइए जानते हैं। गुलीक जब सूर्य के साथ होता है तो पिता का स्वास्थ्य खराब करता है, पिता से संबंध भी खराब रहते हैं, पिता की आयु के लिए भी यहाँ पे गुलीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जब गुलीक चंद्रमा के साथ आता है तो माता के सुख में कमी करता है। गुलीक जब मंगल के साथ आता है, अगर मंगल के साथ युति बनाइए तो भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहते। गुलीक जब बुध के साथ युति बनाता है तो जातक की मानसिक स्थिति खराब कर सकता है। गुलीक जब बृहस्पति के साथ आता है तो जातक दूसरों की धार्मिक भावनाओं का गलत लाभ उठाता है, ढोंगी होता है, धर्म का पाखंड करता है। गुलीक जब शुक्र के साथ आता है तो वैवाहिक जीवन जातक का सुखी नहीं होता, जो लाइफ पार्टनर है उससे बनती नहीं। गुलीक जब शनि के साथ आता है तो चर्म रोग हो सकते हैं, एलर्जी से परेशान रह सकता है व्यक्ति। गुलीक राहु के साथ आएगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ से उसे इन्फेक्शन हो सकता है। गुलीक जब केतु के साथ आता है तो चरित्र खराब हो सकता है व्यक्ति का, आग से खतरा हो सकता है उसे। तो ये अलग अलग ग्रह के साथ गुलीक हो तो क्या संभावनाएं पैदा होती हैं, ये उस पे था। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जैसे मिसलेनियस पॉइंट्स को समझ लीजिए। अब गुलीक जिस राशि में बैठता है, अगर उसका स्वामी उच्च का है या मित्र राशि में है और वो केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो वह गुलीक के दुष्प्रभावों को कम कर देगा। ठीक है। दूसरा, गुलीक से 180 डिग्री यानी गुलीक से अपोजिट जिस ग्रह की राशि है उसका स्वामी अपनी दशा में बुरा फल देगा। कुछ लोग उसको कहते हैं कि मारक फल देता है। अब मारक फल का मतलब ये नहीं कि मार ही देगा, बिल्कुल मारक फल देता है मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब मृत्यु के समान कष्ट होता है। व्यक्ति सोचता है इन कष्टों से तो अच्छा ही मृत्यु है, तो ये भी एक वो बनता है। तीसरा पॉइंट आएगा, गुलीक जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में आपको एक झटका देता है, फाइनेंशियल या इमोशनल झटका। बिल्कुल ही बुरा नहीं करेगा लेकिन हाँ एक झटका मिलता है व्यक्ति को। ये 2-3 कुछ पॉइंट्स थे जो देखे गए हैं ज्योतिषों की किताब में। अब गुलीक इतना भी बुरा नहीं है कि अगर आपने गुलीक अपनी कुंडली में देख लिया कि हमारी कुंडली में यहाँ पे है और इस भाव में है और उसका ये फल है तो यही होने वाला है, अब इससे कोई हमें बचा नहीं सकता, ऐसा नहीं। कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, वो आपका पूरी तरह से बुरा नहीं कर सकता, उससे बचने के भी उपाय रहते हैं। तो जो गुलीक से बचने के उपाय कहे हैं या गुलीक के प्रभाव को कम करने के उपाय हैं, अब वो जान लीजिए आप। गुलीक के प्रभाव को अगर कम करना है तो हमें भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी। संध्या में उन्हें घी का दीपक लगाना होगा। शाम के टाइम शिव मंदिर में जाइए और घी का दीपक लगाइए, गुलीक के प्रभाव अपने आप कम होंगे। किसी भी भाव में हो, किसी भी ग्रह के साथ हो, प्रभाव कम होंगे। सूर्य को जल चढ़ाइए। गुलीक एक उपग्रह है और सूर्य एक सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पावरफुल ग्रह है, सबसे चमकदार ग्रह है। ये गुलीक के प्रभाव को कम करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। किसी भी भाव में गुलीक होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसके दुष्प्रभावों में कमी आएगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए। वैसे तो बहुत से ज्योतिषियों ने गुलीक को ही मांदी माना है। मांदी यानी शनि का पुत्र। मांदी का मतलब मंदगति का, शनि की तरह। परंतु ज्योतिष की कुछ किताबों में मांदी और गुलीक को अलग अलग बताया गया है, इनके कैलकुलेशंस भी अलग हैं। आज का जो ये वीडियो था ये गुलीक के ऊपर था, हमने इसमें गुलीक के ऊपर चर्चा करी। अतः मांदी के ऊपर उसकी कैलकुलेशन या उसका रिजल्ट एनालिसिस या उसके क्या फलाफल हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आज का जो चर्चा का हमारा टॉपिक था वो गुलीक का था। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के ज्योतिष के अच्छे टॉपिक आपके सामने लाने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे। चैनल को अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।